अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी सैलरी और पेंशन में हजारों रुपए का इजाफा हो सकता है और साथ ही में आपको मिल सकता है लाखों रुपए का एरियर, तो आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है। ये संभव है 8वें वेतन आयोग से, जिनकी जानकारी लेकर मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल जिसका नाम रीना सुथार ऑफिशियल चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। देखिए, ये चैनल उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है जो सही और सच्ची जानकारी जानना चाहते हैं, वो भी बिना घुमाए और बिना डराए। तो आज के इस वीडियो में, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के बारे में बात होने वाली है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 8वां वेतन आयोग आखिर है क्या। तो साथियों, सभी जो सैलरी और पेंशन आपको मिल रही है वो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से है। अब इसकी मियाद है 31 दिसंबर 2025 तक, यानी इसके बाद नया सिस्टम आना ही आना है, और उसी का नाम है 8वां वेतन आयोग। अब 8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है, इस सवाल का जवाब भी देखते चले, क्योंकि यह सवाल सबसे बड़ा है और आज हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के दिमाग में है कि 8वां वेतन आयोग आखिर लागू कब होगा। सरकार ने आयोग तो बना दिया है, जस्टिस रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में काम शुरू भी हो चुका है। सरकार ने आयोग से कहा है कि देखिए, 18 महीने में आप रिपोर्ट तैयार करिए। अब पुराने अनुभव क्या कहते हैं, रिपोर्ट आने के बाद सरकार को इसको लागू करने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। इस हिसाब से साफ साफ बात है कि जनवरी 2026 से तुरंत लागू होना इसका मुश्किल है। यानी 1 जनवरी 2026 से जो 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, ऐसे कर्मचारी और पेंशनर्स को तो निराशा ही हाथ लगने वाली है। तो फिर कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कब हमारी सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा? आपके दिमाग में भी यही सवाल है। चलिए इसका भी जवाब दे दूं। देखिए, ज्यादा संभावना है कि 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में ये लागू हो सकता है। सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ सकती है, इसका जवाब भी देखते चले। अब आते हैं ये सबसे जरूरी सवाल पर कि कितना फायदा होगा। आर्थिक जानकारों का कहना है कि 30 से 34% तक सैलरी और पेंशन बढ़ सकती है। अब ये बढ़ोतरी होती है एक चीज से, जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर, और अभी 7वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर था 2.57, और 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो रह सकता है वो 1.83 से लेकर 2.46 के बीच में रहने की चर्चा है। औसतन 2.28 माना जा रहा है, यानी ज्यादा शक्यता इसी को लेकर है। अब न्यूनतम वेतन वालों को कितना फायदा मिलेगा? मान लीजिए कि एक लेवल 1 का जो कर्मचारी है या लेवल 1 का जो कर्मचारी है, जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, आज डीए जोड़कर उसकी जो ग्रोस सैलरी है वो करीब 35,000 के आसपास बनती है। अगर 8वें वेतन आयोग में 34% बढ़ोतरी हुई तो ये सैलरी बढ़कर हो सकती है 46,000 से 47,000 प्रति माह, यानी हर महीने सीधे सीधे 10 से 12,000 रुपए का फायदा होगा। आज सोचिए, ऊपर के लेवल वालों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। यानी ये तो सिर्फ मैंने बात की पे लेवल 1 की, जिनका लेवल 10 से भी ज्यादा होगा उनकी कितनी बढ़ेगी सैलरी, आप सोच ही सकते हैं। अब एरियर को लेकर अगर सबसे बड़े फायदे की बात करूं, तो देखिए, पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए सबसे मीठी बात है, जिसको आपको सुनना ही चाहिए। अगर सरकार कहती है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2028 से लागू होगा, लेकिन इसका असर जनवरी 2026 से माना जाएगा, तो हमें मिलेगा पूरे 2 साल का एरियर। अगर हर महीने बढ़ोतरी होती है, उसकी बात करूं तो 11,900, तो 2 साल में एरियर हमारा बनेगा तकरीबन 2.85 लाख रुपीस, यानी एक साथ 2.5 से 3 लाख रुपए का हमें फायदा होगा, एरियर मिलेगा। अब पेंशनर्स के लिए क्या मतलब है? पेंशनर्स के लिए ये खबर और भी जरूरी है। जैसे उनकी पेंशन बढ़ेगी, वैसे ही जैसे सैलरी में बढ़ोतरी होगी, पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। आज महंगाई किस दर पर बढ़ रही है, उसके बाद ये भी बढ़ी हुई पेंशन उनको मिलेगी, तो इससे क्या उनको फायदा होगा? दवाओं में फायदा होगा, इलाज, घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई, सब में आपको राहत देगा। एक जरूरी सच्चाई, देखिए साथियों, अभी तक ये सिर्फ एक अनुमान है, रिपोर्ट्स पर जो आधारित है। जब तक सरकार इसका लिखित में आदेश नहीं देती, यानी 8वां वेतन आयोग सरकार कब से लागू करती है, इसको लेकर हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिल जाता, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आ जाती, तब तक कहना काफी मुश्किल होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, गैजेट नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक इसे पक्का मत मानिए। लेकिन क्योंकि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और केंद्र सरकार इसको लेकर कामकाज इतना आगे बढ़ा चुकी है, तो उम्मीद करती हूँ कि सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को जरूर से फायदा होगा। लेकिन और साथ में देखिए, ये भी तय है कि वेतन आयोग आएगा, सैलरी और पेंशन बढ़ेगी और फायदा ये बड़ा होगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी
हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले और आसान भाषा में मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन जरूर से रखिए ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। और आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। जय हिंद।